हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएससी प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी क्या होता है? ये होता है दोस्तों मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सिमेट्री होता है। इसमें हम लोग सिमेट्री का मैथमेटिकल स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये इसमें हम लोग सिस्टमेटिक डिस्कशन करते हैं सिमेट्री का, है ना। तो ये सिमेट्री क्या होता है दोस्तों? सिमेट्री मीन्स दैट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स एग्जैक्टली लाइक अनदर पोर्शन ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? कि किसी ऑब्जेक्ट का एक स्थिति बिल्कुल उस वस्तु के दूसरे हिस्से की तरह दिखाई देता है। क्लियर है? इसे हम लोग इस ट्रायंगल की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग कोई इमेजिनरी एक्सिस पास करें तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है एंड जो इसका जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है दोस्तों, ये इक्वल है ना। मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है वो सिमेट्रिकल है ना। इसे हम लोग स्क्वायर की मदद से भी समझ सकते हैं दोस्तों सिमेट्री को। जैसे हमारा कोई स्क्वायर है ना। यहाँ से हम लोग अगर इसमें इमेजिनरी एक्सिस पास करें, है ना, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है और जो ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है, ये दोनों इक्वल हैं। मीन्स ये हमारा जो स्क्वायर है वो सिमेट्रिकल है ना। सिमेट्री का यही मतलब होता है दोस्तों। इसे हम लोग ह्यूमन बॉडी में लेकर भी समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, उससे हम लोग अगर कोई सिर से पैर तक हम लोग इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस पास करें तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। मीन्स हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी सिमेट्रिकल है। ठीक है। लेकिन हम दोस्तों इसमें कोई ह्यूमन बॉडी या स्क्वायर या ट्रायंगल का हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे इस ग्रुप थ्योरी या इस चैप्टर में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम लोग सिमेट्री रिलेशनशिप का डिस्कशन करेंगे दोस्तों, है ना। द बेसिस फॉर ग्रुप थ्योरी। यहाँ तक क्लियर है? इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में सिमेट्री को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स है ना, तो इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है या सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है। ये पूरे ग्रुप थ्योरी में हमें काम आने वाला है। ये जो टर्म्स है वो इसे हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। सिमेट्री एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज इमेजिनरी जियोमेट्रिकल एंटिटीज सच एज पॉइंट्स, लाइन्स एंड प्लेन्स दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, है ना। इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा सिमेट्री एलिमेंट्स होता है वो इमेजिनरी जियोमेट्रिकल एंटिटीज है। मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल में हम लोग एक्सिस पास किए हैं, है ना। तो ये यहाँ पर हम लोग कोई ट्रायंगल में एक्सिस ड्रॉ नहीं किए हैं, हम लोग जस्ट इसमें इमेजिन किए हैं कि हम लोग अगर इसके सेंटर से अगर कोई एक्सिस पास करें तो हमारा जो ट्रायंगल है वो दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा और हमें दो इक्वल हाफ देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों कि हमारा जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वो इमेजिनरी होता है ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं? पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन्स आते हैं दोस्तों, है ना। अबाउट विच व्हेन सिमेट्री ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड, है ना, अबाउट विच व्हेन सिमेट्री ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एन इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन। तो हम लोग जब तो इसका क्या मतलब हुआ? जो हमारा ये जो सिमेट्री एलिमेंट्स होता है दोस्तों वो इस तरीके का होता है। जब हम इसके अबाउट हम लोग सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अबाउट हम जब सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल का हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन क्या होता है? इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन मीन्स मतलब ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों जिसमें हम कोई डिफरेंस ना कर पाएँ, है ना, कि ओरिजिनल कौन सा है और आफ्टर ऑपरेशन जो सिमेट्री ऑपरेशन के बाद हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है उसमें दोनों में हम लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। इसे हम लोग इस एग्जांपल के ज़रिए से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल के रूप में हम लोग H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिए हैं। तो जैसे हम लोग ट्रायंगल में हम लोग एक्सिस इमेजिन किए थे दोस्तों, वैसे हम यहाँ पर H2O के स्ट्रक्चर में भी एक एक्सिस इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि उसमें एक्सिस कैसे होगा, कुछ इस प्रकार से उसमें हम लोग दोस्तों एक्सिस इमेजिन कर सकते हैं, है ना। जब हम इसे 180 डिग्री में रोटेट कराएंगे दोस्तों तो इसका जो H2 जो मॉलिक्यूल है वो H1 की जगह आ जाएगा और H1 जो है वो H2 की जगह आ जाएगा।
इसमें हम लोग 1 और 2 दोस्तों अपने समझने के लिए लगाए हैं। एक्चुअल में इसमें 1 और 2 ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें बस हाइड्रोजन एटम यहाँ पर जुड़े होते हैं, है ना? तो जब हम इसमें 180 डिग्री रोटेशन कराएंगे तो किस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर एक्सिस पास किया है दोस्तों, है ना? यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये जो एक्सिस है इमेजिन किए हैं दोस्तों, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पास करते हुए ऐसे हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ है। जब हम इसे 180 डिग्री रोटेट कराते हैं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से कराते हैं, इस प्रकार से दोस्तों। तो जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है दोस्तों, वो H1 की जगह आ जाता है और H1 जो है वो H2 की जगह चला जाता है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से इसमें 180 डिग्री रोटेशन कराते हैं दोस्तों, है ना? तो हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेशन कराया, हमारा मॉलिक्यूल पहले ऐसे था। जब हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेशन कराया तो H2 है वो H1 की जगह आ गया और H1 जो है वो H2 की जगह आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लोगों ने 180 डिग्री रोटेशन कराया तो फिर क्या हो गया, जो H1 है वो फिर से अपनी जगह पर आ गया और H2 भी अपनी जगह पर आ गया दोस्तों, है ना? कुछ इस प्रकार से इसमें रोटेशन होता है, ध्यान रखिएगा, है ना? तो यहाँ पर दोस्तों आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशन हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है ना? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि सिमेट्री ऑपरेशन के बाद हम लोगों को दोस्तों इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर पाते हैं ना। इसमें अगर हम लोगों ने एच में अगर 1-2 मार्क नहीं किया होता तो ये वाला स्ट्रक्चर जो कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ये आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशन का वाला स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम लोग कोई डिफरेंस नहीं कर पाते हैं ना। ये H2 और H1 हटा देते, यहाँ पर भी हटा देते, तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में कोई डिफरेंसेस नहीं था दोस्तों, है ना? तो ऐसे स्ट्रक्चर कहलाते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन क्या होता है। जैसे ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है दोस्तों, है ना? H1 यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, H2 हमारा राइट हैंड साइड में है दोस्तों, है ना? लेकिन हम जब इसमें 180 डिग्री रोटेशन कराएं तो फिर ये जो H2 है वो H1 की जगह आ गया और H1 H2 की जगह चला गया दोस्तों, है ना? इस स्ट्रक्चर में तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आया है दोस्तों, लेकिन जो हाइड्रोजन आना चाहिए वो दूसरा वाला हाइड्रोजन है ना? क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो इस तरफ चला गया है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन तो आया, लेकिन जो हाइड्रोजन आना चाहिए था वो हाइड्रोजन नहीं है दोस्तों, है ना? ये सेकंड वाला हाइड्रोजन है, नंबर 2 वाला हाइड्रोजन है ना? अब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, या आइडेंटिकल ओरिएंटेशन क्या होता है? अगर H1 की जगह आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशन H1 ही आ जाए दोस्तों, है ना? यहाँ पर H1 की जगह H1 ही आया है दोस्तों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, है ना? और यहाँ पर H2 की जगह H2 ही आया है दोस्तों, है ना? तो आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशन जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और जो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन कराने के बाद वाला स्ट्रक्चर है, अगर उसमें सेम वही हाइड्रोजन आ जाए तो दोस्तों हम उसमें कहते हैं आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, है ना? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन, इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, है ना दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों कि हमारा जो सिमेट्री ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, उसको देख लेते हैं। तो सिमेट्री ऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, इसे भी ध्यान दीजिएगा। देज आर सिंपल ऑपरेशन सच एज रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड इन्वर्जन, है ना? एंड इन्वर्जन विच व्हेन परफॉर्म्ड ऑन द मॉलिक्यूल गिव राइज टू एन इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, है ना? तो हमारा सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन सा है? अगर हम लोग मॉलिक्यूल को अगर रिफ्लेक्ट करा दे, रोटेट करा दे या इन्वर्जन उसमें या उसे इन्वर्ट कर दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्री ऑपरेशन, है ना? और जब हम इस सिमेट्री ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल का इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन देखने को मिलता है दोस्तों। इसे हम लोग दोस्तों इस एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने H2O मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक्सिस इमेजिन किया था दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, है ना? तो हम लोगों ने एक्सिस इमेजिन किया मीन्स ये क्या है, हमारा सिमेट्री एलिमेंट है दोस्तों, है ना? और जब हम लोगों ने इसमें इस एक्सिस के थ्रू हम लोगों ने इसे इसमें रोटेशन परफॉर्म किया, है ना? रोटेशन परफॉर्म किया, 180 डिग्री से रोटेट कराया दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोटेशन जो है वो सिमेट्री ऑपरेशन हो गया दोस्तों, है ना?
ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ये जो हमारा है ये एक्सिस है, और जब हम लोग इसे रोटेट करा दिए तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्री ऑपरेशन, है ना। तो हमें सिमेट्री ऑपरेशन कराने पर दोस्तों यहाँ पर भी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है दोस्तों, है ना, कुछ इस प्रकार से, है ना। हम लोग इसे रोटेट करा दिया तो हमें इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो ये सिमेट्री एलिमेंट होता है दोस्तों, ये 5 प्रकार का होता है, 5 टाइप्स का होता है ना। कौन कौन से होता है? फर्स्ट होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, इसे हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड होता है प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे हम लोग सी एन से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, है ना। थर्ड है दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पर फोर्थ में होना चाहिए था दोस्तों, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए था, इसे हम लोगों ने फिफ्थ में लिख दिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फोर्थ है हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे हम लोग इन्वर्सन सेंटर भी कहते हैं, इसलिए हम इसे आई से डिनोट करते हैं। एंड फिफ्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना, इसे हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करते हैं? इसमें हम लोग कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म नहीं करते दोस्तों, या इसमें हम लोग 360 डिग्री रोटेशन अप्लाई करते हैं दोस्तों, है ना। इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन का केस ले तो इसे हम लोग 360 डिग्री, इसे 360 डिग्री अगर रोटेट कर दे तो जो मॉलिक्यूल जहाँ था वो वहाँ पर ही आ जाता है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट में दोस्तों कुछ नहीं करते हैं, बस इसमें 360 डिग्री रोटेशन होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है जो मॉलिक्यूल जहाँ था वो वहीं पर रहता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। और इसमें हम लोग कोरेस्पॉन्डिंग सिमेट्री ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं? इसमें रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं दोस्तों। रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है? जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग एक्सिस इमेजिन करते हैं दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री में यहाँ पर हम लोग एक मिरर इमेजिन करते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से मिरर इमेजिन करते हैं। इससे क्या होता है, ये जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो दो हिस्सों में ये बाइसेक्ट हो जाता है, और ये H1 का रिफ्लेक्शन इसमें कुछ यहाँ दिखता है ना। ऐसे हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये H2O का स्ट्रक्चर है, जब हम इसमें प्लेन अप्लाई करते हैं तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करते हुए ये हमारा जो H2O मॉलिक्यूल है उसको ये दो हिस्सों में ये बाइसेक्ट कर देता है ना, और इसका रिफ्लेक्शन हमें इसमें देखने को मिलता है ना, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद जब हम इसमें इसे दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहें यहाँ से, तो हम लोग इजीली इसे बाइसेक्ट कर सकते हैं ना। उसी तरीके से दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन इसमें यहाँ पर दिखेगा, है ना, इस वाले हिस्से में दिखेगा। तो इसे भी हम लोग इसे यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम लोग रिफ्लेक्शन देखते हैं दोस्तों, है ना। आगे है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें हम लोग इन्वर्सन सेंटर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कोई H है और यहाँ पर H है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ने पर और यहाँ पर भी आगे बढ़ने पर हमें सेम मॉलिक्यूल दिखने चाहिए, होने चाहिए, तभी वहाँ पर इन्वर्सन सेंटर प्रेजेंट होगा दोस्तों। आगे इसमें है दोस्तों प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे हम लोग CN से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग H2O के स्ट्रक्चर की मदद से समझ सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी एक्सिस हम लोग इसमें पास करते हैं, उसके अलॉन्ग हम इसमें रोटेशन ऑपरेट करते हैं ना, सिमेट्री ऑपरेशन करते हैं। आगे है दोस्तों इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे हम लोग SN से डिनोट करते हैं। इसमें हम लोग रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों देखते हैं दोस्तों, है ना। इसे हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे क्या है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? इट इज़ एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल अराउंड विच द रोटेशन ऑपरेशन, है ना। जैसे कि हम लोगों ने H2O के केस में देखा ना दोस्तों, कि हमने क्या देखा कि इसमें हम लोगों ने एक्सिस इसमें इमेजिन किया है ना, इमेजिनरी एक्सिस इसमें देखा है ना, और इसमें 180 डिग्री सिमेट्री ऑपरेशन हम लोगों ने इसमें परफॉर्म किया दोस्तों, है ना। इसी को इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ एन इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूल अराउंड विच द रोटेशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन क्लॉकवाइज मैनर्स, है ना। और रोटेशन किस तरीके का? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। सो
एस टू गिव अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द फर्स्ट वन, है ना। और इससे जो हमें मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा दोस्तों वो होगा इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ठीक है। दी रोटेशन ऑफ एक्सिस इज डिनोटेड बाय दी सिंबल सी एन, है ना। और हम लोग इसे सी एन से डिनोट करते हैं दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, है ना। तो ये एन क्या होता है दोस्तों, एन जो होता है हमारा दी ऑर्डर ऑफ रोटेशन एक्सिस होता है दोस्तों। और इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। तो एन के मान को कैसे निकालते हैं दोस्तों हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे, इस एग्जाम्पल के जरिए से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको वो है BF3 मॉलिक्यूल, है ना। इसमें कितने डिग्री का एंगल है, इसमें 120 डिग्री का एंगल है ना। हर फ्लोरीन एटम के बीच में 120 डिग्री का एंगल है दोस्तों। यहाँ पर भी 120 डिग्री का एंगल है ना, इस तरीक़े से, है ना। तो इसमें हम लोग एक्सिस कैसे इमेजिन कर सकें दोस्तों, तो इसमें हम लोग को दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोगों को एक्सिस इमेजिन करना है दोस्तों, है ना। वो किस प्रकार से होगा, तो हम इसमें एक्सिस कैसे इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग इस तरीके से इसमें एक्सिस इमेजिन कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने H2O में इमेजिन किया था। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा एक्सिस है वो बोरॉन और फ्लोरीन एटम के बीच से ये पास होते हुए ये एक्सिस हमें मिलेगा, है ना। सेम इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इस वाले डायरेक्शन में भी एक्सिस पास कर सकते हैं, ठीक है। और इस वाले डायरेक्शन में भी एक्सिस पास कर सिमिलरली हम लोग इस वाले डायरेक्शन में भी एक्सिस पास कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो हमारा ये जो पहला हमारा जो फ्लोरीन है ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है एंड ये वाला थर्ड है ना। तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा फर्स्ट वाला है ना, यहाँ से हम लोग अगर एक्सिस इमेजिन कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट वाला सेकेंड वाले की जगह आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये कितने डिग्री का यहाँ पर रोटेशन हुआ, 180 डिग्री का, है ना। ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ से एक्सिस इमेजिन करें तो ये हमारा तीसरे वाला जो फ्लोरीन है वो पहले वाले की जगह चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो ये कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री का रोटेशन में आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो मॉलिक्यूल है वो फ्लिप हो जाता है ना, फ्लिप हो जाता है ना। और हमने, ठीक है, तो इसमें हम लोग एन का मान कैसे निकालेंगे, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। तो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, है ना। तो हमारा एन की जगह क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस, है ना। ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ से पास किया, है ना, और इसे इस तरीके से रोटेट कर दिया, है ना। तो ये कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 180 डिग्री का रोटेशन हुआ, है ना। तो हमारा एक्सिस ऑफ तो यहाँ पर कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा C2 एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस। और हम लोग इसे किस डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। यहाँ से C2 एक्सिस, सिमिलरली यहाँ से भी C2 एक्सिस है ना। यहाँ से भी C2 एक्सिस प्रेजेंट है दोस्तों, यहाँ से C2 एक्सिस, और सिमिलरली यहाँ से भी C2 एक्सिस प्रेजेंट है दोस्तों, ठीक है। इसमें 3 C2 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर इसमें 120 डिग्री का भी रोटेशन है। तो ये 120 डिग्री किस प्रकार से रोटेट होगा, अब एक्सिस हम लोग दोस्तों इसके सेंटर से पास कर रहे हैं ना, बोरोन एटम के सेंटर से पास कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों इसमें एक्सिस पास किया है ना, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना, एक्सिस की। तो हम लोगों ने इसमें बोरॉन से होते हुए दोस्तों एक एक्सिस पास किया है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें 120 डिग्री रोटेशन भी होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है ना। हम लोगों ने एक्सिस किस प्रकार से इमेजिन किया है, ये बोरॉन को पास करते हुए जा रहा है ना, ये एक्सिस ये बोरॉन को पास करते हुए जा रहा है। किस प्रकार से रोटेशन होगा, 120 डिग्री होगा। ये हमारा पहले नंबर का फ्लोरीन है, ये हमारा सेकेंड नंबर का फ्लोरीन है,
है ना, ये हमारा सेकेंड नंबर का फ्लोरीन है और ये हमारा थर्ड नंबर का फ्लोरीन है। तो किस प्रकार से रोटेट होगा, ये कुछ इस प्रकार से रोटेट होगा दोस्तों, है ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट है वो यहाँ पर आ गया, सेकेंड यहाँ पर चला गया और थर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगेन हम इसमें 120 डिग्री रोटेशन कराए तो क्या होगा, इस प्रकार से, है ना। जो हमारा फर्स्ट है वो यहाँ पर आ गया, सेकेंड यहाँ पर चला गया दोस्तों, एंड थर्ड यहाँ पर आ गया, है ना, यहाँ पर आ गया। एंड फिर से 120 डिग्री रोटेशन करें तो वन अपने जो ओरिजिनल पोर्शन है उसमें आ गया, है ना, ओरिजिनल जगह पर आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें रोटेशन होता है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों 120 डिग्री एंगल में से रोटेट कराया, तो इसका एन का मान क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ, 120 डिग्री, तो इसमें क्या आ जाएगा 3, है ना। तो इसमें कौन सा एक्सिस प्रेजेंट है, सेंटर से C3 एक्सिस इसमें प्रेजेंट है दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, इन द केस ऑफ BF3 द रोटेशन एक्सिस पासिंग थ्रू द बोरॉन एटम एंड वन ऑफ द फ्लोरीन एटम, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इज C3 एक्सिस, है ना। जब हम लोगों ने यहाँ पर बोरॉन से हम लोगों ने एक्सिस पास किया दोस्तों, है ना, बोरॉन से एक्सिस पास किया, वो कौन सा एक्सिस था, C3 एक्सिस, क्योंकि वो 120 डिग्री ये रोटेट कर रहा था दोस्तों, है ना। सिमिलरली जब हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ से एक्सिस पास किया दोस्तों, तो ये कौन सा एक्सिस था, C2 एक्सिस था, है ना। यहाँ पर C2 एक्सिस, यहाँ पर भी C2 एक्सिस और यहाँ पर भी C2 एक्सिस। तो इसमें कितने C2 है, 3 C2 हैं दोस्तों। और इसमें कितने डिग्री का रोटेशन होता है C2 में, 180 डिग्री का दोस्तों, है ना। द मॉलिक्यूल हैज़ टू बी रोटेटेड बाय 120 डिग्री टू गेट इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, है ना। जब हम लोग इसमें रोटेशन करते हैं तो दोस्तों ये जो हमारा वन है वो यहाँ पर आ जाता है ना, यहाँ पर आ जाता है। तो ये कौन सा ओरिएंटेशन हुआ, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, है ना। और जब ये 3 बार ये रोटेट होते हुए ये अपने ओरिजिनल में आता है, ये पहले नंबर का फ्लोरीन, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर या ओरिएंटेशन कहलाएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ तक समझ में आया कि 120 डिग्री रोटेशन किस तरीके का होता है। और 120 डिग्री एक बार रोटेट कराने पर दोस्तों, 120 डिग्री एक बार रोटेट कराने पर दोस्तों हम लोगों को इसमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन देखने को मिलता है ना। आगे इसमें है, इन एडिशन BF3 मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन 3C2 रोटेशन एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर के जरिए से वही समझाया गया है। जब हम लोग इसमें सेंटर से हम लोग इसमें यहाँ से सी एक्सिस अप्लाई किया, तो दोस्तों इसमें कितने एंगल का कौन था, 120 डिग्री का, है ना। यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ भी 120 डिग्री, है ना। तो इसमें कौन सा एक्सिस प्रेजेंट था, C3 एक्सिस। जब हम लोग ने बोरॉन से ऐसे एक्सिस पास किया तो, है ना, सीधे डायरेक्शन में, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें C2 एक्सिस, 3 C2 एक्सिस भी प्रेजेंट है दोस्तों, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एक अलग एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दिए दोस्तों, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर अमोनियम मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार से होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक है दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट था और BF3 के केस में कितने फ्लोरीन प्रेजेंट थे, 3, है ना, 3 फ्लोरीन प्रेजेंट थे। तो जैसे कि मैक्सिमम केस में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कोई 3 एटम प्रेजेंट है ना, और ये सेंटर में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसके सेंटर में क्या था, बोरॉन, है ना। तो ऐसे कोई 3 एटम इसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों, तो इसमें अक्सर करके उसमें 120 डिग्री का रोटेशन होता है और उसमें C3 एक्सिस उसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर उसमें 2 मॉलिक्यूल है दोस्तों, जैसे कि H2O के केस में कितने मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल था, है ना। तो इसमें कितना डिग्री का रोटेशन होगा, 180 डिग्री का रोटेशन होगा और उसमें C2 एक्सिस प्रेजेंट होगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैक्सिमम केस में यही होता है। तो यहाँ देखिएगा, ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना। जब हम इसे 120 डिग्री रोटेट कराते हैं दोस्तों, है ना, 120 डिग्री कैसे रोटेट कराते हैं, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इससे क्या होता है, जो हमारा H1 है वो इस सेंटर में आ जाता है, H2 यहाँ पर और H3 यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, है ना। एंड अगेन 120 डिग्री रोटेशन कराने पर क्या होगा, हमारा जो H1 यहाँ पर था वो यहाँ पर आ जाता है ना, और H2 यहाँ पर और H3 यहाँ पर। एंड अगेन 120 डिग्री रोटेशन कराने पर
ये अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फोर्थ वाला स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के क्या है, आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल। क्यों है, क्योंकि इसमें जो आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशन जो मॉलिक्यूल है वो अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर H1 इस पोजीशन पर है तो यहाँ पर भी H1 इस पोजीशन पर वापस आ जाता है दोस्तों आफ्टर सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये क्या है, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन है दोस्तों, है ना। और ये जो सेकेंड और थर्ड वाला है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में क्या है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन है दोस्तों, है ना। क्योंकि इसमें यहाँ पर H की जगह H तो आया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम का जो नंबरिंग किए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वो सेम हाइड्रोजन नहीं है, उसके जगह कोई दूसरा हाइड्रोजन आया है ना। इसलिए ये क्या होगा, फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होगा दोस्तों, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है ना। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि ये स्ट्रक्चर जो फर्स्ट है ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना, तो सेकेंड और थर्ड क्या है, उसका इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन हमें मिलेगा। और फर्स्ट हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और फोर्थ क्या है, ये आइडेंटिकल ओरिएंटेशन है एक दूसरे के, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले केस में हम लोगों ने यहाँ पर से C2 एक्सिस भी पास किया था, लेकिन अमोनिया के केस में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका प्लेनर नहीं है ना। क्योंकि इसमें जो यहाँ पर लोन पेयर है उससे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है दोस्तों, इस कारण इसमें C2 एक्सिस में प्रेजेंट नहीं होता, इसमें केवल और केवल C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है। हम इस एनिमेशन के जरिए से भी इस समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है अमोनिया मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। ये BF3 के समान ये दोस्तों, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पर, इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर होता है। ये ब्लू कलर में आप लोगों को दोस्तों नाइट्रोजन दिख रहा होगा, और ये जो व्हाइट कलर में है दोस्तों, ये तीनों हाइड्रोजन है इसमें, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होता है, और इसमें C3 एक्सिस कैसे होगा, ये नाइट्रोजन से होते हुए ये पास होगा, है ना। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो नाइट्रोजन एटम है दोस्तों, और ये जो व्हाइट कलर में है वो हाइड्रोजन एटम है ना। ये किस प्रकार से रोटेशन होगा, इसमें 120 डिग्री एंगल का इसमें रोटेशन होगा, और इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से ये रोटेट होगा दोस्तों, है ना। ठीक है, तो ये था फ्रेंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।